नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर किसी ने आपकी ज़मीन को हड़प लिया है तो क्या वो वापस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अक्सर आजकल ज़मीनों की लड़ाइयाँ आपने बहुत सुनी होंगी। हमेशा ज़मीन की लड़ाइयाँ होती हैं कि मेड़ की होती है, इसी मेड़ की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा किसी के पूरी ही ज़मीन को हड़प लिया गया, उसके भाई ने अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा दिया या बगैर उसके कहे हुए उस ज़मीन को बेच दिया गया। हिस्से की ज़मीन है, 4-5 लोगों का हिस्सा है, लेकिन 2-3 लोगों ने मिलकर ज़मीन को बेच दिया। तो जिसकी सहमति नहीं थी, क्या उसकी ज़मीन उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे बाप दादों की ज़मीन है, जैसे पापा की ज़मीन है, किसी के पिताजी की ज़मीन है, किसी के पिता की ज़मीन है और 4 बेटे हैं। वो पिता के, जो आपके पिता हैं, उनसे अब 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं। तो जो ज़मीन है वो चारों को इसमें हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो ज़मीन नहीं बटी है, वो ज़मीन नहीं बट पाई है। अब क्या होता है कि 2 भाइयों ने मिलके, 2 भाई मिले और उसको बेच दिया बगैर 2 भाइयों की सहमति का। हो सकता है कि 2 भाई सीधे साधे रहे हों या ऐसी कोई बात हो कि उन्होंने कोई जिक्र ना किया हो, तो उस चीज़ को उनके बच्चे, उनके जो बेटे, यानी भाई, जो 2 भाई की सहमति नहीं थी, उनके जो बेटे हैं, तो वो उसमें दावा कर सकते हैं कि जो मेरे पिताजी की कोई सहमति नहीं थी, आखिर वो ज़मीन कैसे बेची गई। कभी कभी अक्सर आपने एक चीज़ देखा होगा कि 2-3 भाई हैं और बड़े भाई ने चाहे छोटे भाई ने, किसी ने जो उसमें होशियार, उसने क्या किया कि पूरी ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम पे करा लिया, जिसे मोटेशन बोला जाता है, उसे अपने नाम पे करा दिया है। ठीक है, कराने के बाद में भाई साहब एक में कोई बात नहीं, भाई के नाम पे है, बाद में मिल जाएगी। कुछ समय बाद 2-3-4-5 साल, 10-20 साल के बाद में जब उन्हें बिगड़ता है तो बड़ा भाई या छोटा भाई जिसने अपना नाम कराया वो कहता है, भाई देखो ये तो कागज़ मेरे नाम पे और ये मेरी ज़मीन है और मैं इसमें आपको हिस्सा नहीं दूंगा। तो वहाँ गलत है, आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। कैसे कि एक चीज़ है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और ये ज़मीन जो है किसी ए नाम के व्यक्ति पे है और ए नाम के व्यक्ति के 4 बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है चारों में बटनी चाहिए ज़मीन चारों में बटेगी, ये जाहिर सी बात है, इसे आप समझ रहे हैं। लेकिन क्या किया, ए के जो थे बी और सी, डी और ई, ये बेटे थे। और बी सी ने मिलकर इस ज़मीन को, हो सकता है बी सी ना हो, किसी ए ने, कि कोई भी इसमें से किसी एक ने पूरी ज़मीन को अपने नाम में करा लिया है। ठीक है, इस नाम में करा लिया है। तो आखिर ये जो ज़मीन ए के नाम थी उसी को तो इसने अपने नाम पे कराया है। तो ये चीज़ प्रूफ होता है ना कि इस ये की ज़मीन पहले जो थी, जो ये ज़मीन जो थी इस व्यक्ति के नाम में थी और इन्हीं से ये 4 बेटे हैं या 2 हैं, जो भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन कहीं अलग से खरीदे हैं। अगर अलग से खरीदे हैं, एक में रहते हुए 2-3-4-5 भाई हैं और एक में रहते हुए अलग से किसी बहन ज़मीन खरीदी है, उसमें भी जो और भाई होते हैं उनका हिस्सा होता है। तो अगर एक में रहते हुए खरीदते हैं, जब उसमें हिस्सा है तो पिता की प्रॉपर्टी में फिर तो सभी का हिस्सा होगा, यही सी बात है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाएंगे, आपका जो है जो भी कुछ है, आपका मामला जो है निपटाया जाएगा और निपटेगा। और उसमें क्या करना होता है कि ये एक प्रूफ होना चाहिए, ये चीज़ आपके पास में होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी में बाप दादों के नाम पे थी। कभी कभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी होता है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ये 4 बेटे हैं, ठीक है, किसी ए नाम के व्यक्ति पे ये प्रॉपर्टी है और इसके 4 बेटे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बी हो सकते हैं, सी, डी, ई हो सकते हैं। ठीक है, अब बिना इनकी सहमति के इन लोगों ने ज़मीन को बेच दिया। हो सकता है सीधे साधे हों या भाइयों के अच्छा व्यवहार रहा हो, जो भी कुछ रहा हो, या इनको बताया ना गया हो और बेच दिया। तो कल को क्या है, इनके जो दोनों के बेटे या बेटियां कोई भी हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी पे दावा कर सकते हैं कि हमारे पापा जी की, हमारे बिना पिता की अनुमति की ज़मीन कैसे बेची गई। या अगर आपको नहीं मालूम है, बेटे तो जब होंगे बड़े, जब समझेंगे तब समझेंगे, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपको पता चलता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। हारते कहाँ से हैं, जब दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, किसी की ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री होने के बाद में वो दाखिल खारिज हो गया, दाखिल खारिज में आदमी सोचता है दाखिल खारिज हो गया, अब तो सब कुछ उसके नाम पे हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है उनका कहना ये है कि किसी के दाखिल खारिज हो जाने से और क्या बोलते हैं,
लगान भरने से, जिससे कोई अपासी बोलते हैं, लगान बोलते हैं, कर भी बोलते हैं, कई भाषाओं से बोला जाता है, उसको भरने से कोई किसी ज़मीन का मालिक नहीं हो जाता है। सिर्फ प्रूफ होता है कि हाँ वो क्या है कि लगान भर रहा है, इसका वो मालिक नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि किसी के नाम पे रजिस्ट्री हो जाने के बाद, दाखिल खारिज हो जाने के बाद, या फिर अपासी लगान जो भी कुछ है उससे भरने के बाद, पर्चा करवाने के बाद में उस ज़मीन का वो मालिक नहीं हो जाता है। ठीक, मालिक नहीं माना जाएगा। अब क्या मामला है, कभी ऐसा भी देखा, सेम प्रोसीजर वही है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़मीन को बेच दिया बेगर आपके सहमति का, किसी और आदमी को बेच दिया। हाँ, तो भाई भाई के मामला था कि भाई ने ही अपना ज़मीन जो है, पापा जो ज़मीन थी पूरा टोटल अपने हिस्से में ले लिया। लेकिन कभी ऐसा भी सिस्टम आता है कि उस ज़मीन को बेच दिया किसी और के हाथ। जैसे 2-3 भाई हैं और उसमें से 2, 3, 4, 5 एक्सपेक्ट कुछ कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हो सकता 2 ही हो सकता है अकेला तो सही है। लेकिन जहाँ एक से अधिक की बात आती है तो किसी भी बाप दादा की संपत्ति में सभी लोगों का उसमें हक होता है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ 4 ही मान लेते हैं, 5 मान ले, 6 मान ले, 2-3 लोगों ने मिलकर ज़मीन को बेच दिया और एक को पता ही नहीं है कि हमारी ज़मीन बिक चुकी है। तो उसमें क्या करना है आपको, इसका जो है जो आपका हिस्सा है, जो आपके कागज़ जो था ज़मीन का, वो आपको नकल निकलवा करके और सभी कागज़ को तैयार करके आप अपने राजस्व अधिकारी यानी पटवारी साहब या तहसीलदार साहब को जो है आप एक आवेदन कीजिए। इसकी जो है कि दोबारा से जांच होने के बाद में अगर वापस कराते हैं सही है, नहीं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में आप याचिका दायर करेंगे, आपकी जो ज़मीन है वो आपको वापस मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बड़े छोटे से शब्द में, बड़े सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।